आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ में पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र रक्षा मंत्र के बैनर तले छत्तीसगढ़ के अनेक साधु संतों में बंगाल में हो रही हिंदुओं पर हिंसा का व्यापक तौर पर विरोध किया गया है। इस दौरान संतों ने स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया है कि बंगाल में जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं पर अत्याचार करने में लगे हुए हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में संतों ने जिहादियों को चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से हिंदुओं पर बंगाल में अत्याचार हो रहा है वह बर्दाश्त नहीं होगा और बहुत जल्द देश भर के साधु संत बंगाल कूच करके हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। तो वहीं संतों ने जिहादी मानसिकता के लोगों पर कटा कटाक्ष किया है। डॉक्टर साहब का भी परिचय हम सबको है, अस्थिरोग विशेषज्ञ बीवाई हॉस्पिटल के आप संचालक। बंगाल में जो चुनाव के पहले वायलेंस हुआ और बाद में भी हुई हिंसा हुई बहुत ज़्यादा, इसको लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दलों की लड़ाई है, पर यह वास्तविकता नहीं है। ये जिहादी तत्व, आतंकवादी तत्व, अलगाववादी तत्व जो इस देश में सब जगह हैं, उनकी और हिंदुओं की लड़ाई है। और इन जिहादी मानसिकता के लोग जो आज भी कहते हैं कि हमने 800 वर्ष यहाँ पर। जांजगीर चांपा जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने वाले और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने वाले 30,650 लापरवाह लोगों के खिलाफ 1 जून तक 36,058 का जुर्माना वसूला गया है। जिले के 16 नगरीय निकाय एवं पंचायतों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने राजस्व, नगरीय निकाय और पुलिस की संयुक्त टीम गठित लगातार कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई किया गया है। बिना मास्क लगाने वालों पे और जो दुकान इस नियम का उल्लंघन करते हैं उन लोगों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें काफ़ी सबसे इनफैक्ट स्टेट में सबसे अधिक लोगों पे हमने कार्रवाई करी है और सबसे अधिक फ़ाइन हमने इकट्ठा किया है। तो ये लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। 36 लाख के करीब इसमें फ़ाइन भी कलेक्ट किया गया है। तो ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, परंतु हमारा उद्देश्य फ़ाइन इकट्ठा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जागरूकता लाना है ताकि लोग जागरूक हों और लोग मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड में लगातार कमी देखने को मिली है। राज्य में संक्रमण दर 2.9% पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,619 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं प्रदेश में 22 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। राजधानी रायपुर में 70 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं रायपुर में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। 54,144 सैंपलों की जांच अब तक हो चुकी है, जिसमें से 48,054 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब कुल 29,378 एक्टिव केस मिले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित 135 रायगढ़ में मिले हैं, जहां 5 लोगों की मौत हुई। तो वहीं सबसे कम 8 मामले बेमेतरा में दर्ज किए गए हैं। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार दर कम हुई है। 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 2507 लोगों का टीकाकरण किया गया है। अब तक राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कुल 7,93,882 लाभार्थियों को वैक्सीनेशन लगी है। वैक्सीन की आपूर्ति होने के बाद रफ्तार फिर बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में ब्लैक फंगस से बिलासपुर में एक स्वास्थ्य अधिकारी ने जान गंवाई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ब्लैक फंगस से मौत की पुष्टि नहीं की है। ब्लैक फंगस पर राज्य का स्वास्थ्य महकमा उदासीन है और इस बीमारी को महामारी घोषित करना विभाग भूल गया है। छत्तीसगढ़ में अब मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भिलाई के कुर्सीपार क्षेत्र में
1.5-2 घंटे की बारिश के बाद से ही कई बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने नगर निगम पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही ये कहा कि वर्षों से यह समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन भिलाई नगर निगम आंखें मूंधे बैठा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।